गोवंडी रफीनगर के पार्ट 1 में इकबाल शेख का हुआ मर्डर। अब्बा घर से बाहर निकले। अब्बा ने उन लोगों को बोला कि तुम्हारी जो गंदगी ये बकरा पालते हो तो इसको साफ़ भी किया करो। तो मतलब बस इतना ही बोलना था, तो उतने पे वो लोग हाइपर हो गए। वो इलियास नाम का जो बंदा था वो बोलने लगा कि हम लोग नई साफ़ करेंगे, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। यही गंदगी को लेके जब हम लोगों ने बोले थे तो लोग ने ऐसे ही हमको धमकाए थे कि एक दिन तुम लोग को बताएंगे हम लोग, तुम लोग दोनों भाई लोग को या तो तेरे बाप को हम लोग बताएंगे अच्छे से। आज उन लोग ने इंटेंशनली मेरे बाप को मार दिया। बाहरी बक्कल था, कुछ ऐसे लोखंड की चीज़ थी, एक बक्कल जैसा लग रहा था, बेल्ट से भी मारा। और कुछ घर में वेट रहता है, वेट वज़न करने वाला, उससे अब्बा को सर पे मारा और अब्बा को मतलब खून आना चालू हो गया और अब्बा यहाँ गिर गए और फिर अब्बा ख़त्म हो गए। दबा दबा के वहाँ मारा है। ये सब मोहल्ले वाले लोग गवाह सब छुड़ा रहे थे, इसमें छुड़ाने में भी कितने लोगों को मार लगा है और बहुत मारा। वो दोनों को जब बाप को देखा ये लोग ऐसा तो यहाँ पे बैठे आकर के मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। जैसे कि हम लगातार आपको बताते हैं कि क्राइम का ग्राफ और हर बार हम जो ग्राफ दिखाते हैं कि कैसे बढ़ता जा रहा है। रफीनगर पार्ट 1 में मैं खड़ा हूं। गोवंडी का इलाका है, यहाँ पर छोटी सी बात को लेकर के विवाद होता है और सिराज और इलियास कुरैशी ये दो भाई है और ये दोनों भाई मिलकर के ऐसा आरोप लग रहा है कि दोनों भाई मिलकर के जो है इकबाल शेख को मारते हैं और जिसके दौरान इकबाल शेख की मौत हो जाती है। हालांकि इन तमाम चीज़ों के लिए बात करने के लिए मैं उनकी फैमिली के साथ हूँ। फ़िलहाल उनके घर में, इकबाल शेख के घर में मातम पसरा हुआ है और क्या कुछ सारी घटना हुई थी, कैसे ये जो घटना हुई, उन तमाम चीज़ों पे मैं बात करूँगा कि ये जो इंतकाल हुआ उनका पूरा नाम क्या था और आप उनके कौन लगते हैं। मोहम्मद इकबाल शेख उनका नाम है, मैं उनका छोटा बेटा हूँ। क्या कैसे शुरुआत हुई थी, क्या हुआ, कैसे मतलब ये सब चीज़ें हुई? दरअसल मैं सुबह सो रहा था, सुबह 10 बजे की बात है। अब्बा घर से बाहर निकले। अब्बा ने उन लोगों को बोला कि तुम्हारी जो गंदगी ये बकरा पालते हो तो इसको साफ़ भी किया करो। तो मतलब बस इतना ही बोलना था, तो उतने पे वो लोग हाइपर हो गए। वो इलियास नाम का जो बंदा था वो बोलने लगा कि हम लोग नई साफ़ करेंगे, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। और इससे पहले भी थोड़े दिन हफ्ता 10 दिन पहले भी यही गंदगी को लेके जब हम लोगों ने बोले थे तो लोग ने ऐसे ही हमको धमकाए थे कि एक दिन तुम लोग को बताएंगे हम लोग, तुम लोग दोनों भाई लोग को या तो तेरे बाप को हम लोग बताएंगे अच्छे से। आज उन लोग ने इंटेंशनली मेरे बाप को मार दिया। ये पहले ऐसा कोई विवाद रहा आप लोग का? बकरा जो आप बता रहे कि बकरा पालते थे, उसकी गंदगी यहाँ पर आती थी, पहले ऐसा कोई विवाद रहा था कि इसके अलावा कोई चीज़ों को लेकर के भिड़त हुई, कभी बहस हुई? इससे पहले आज तक का ऐसी कोई बात नहीं हुई। ये नाली खुली हुई थी, ये अभी बन के मेरे ख्याल से 15 दिन हुआ है। ये पहले खुली हुई थी, तो बकरा वहाँ रहता था, तो उसकी जो भी मेंगनी वगैरह रहती थी वो गटर में चले जाती थी, इधर नहीं आती थी। अभी चाली बनने की वजह से वो पूरा यहाँ तक का जमा रहता है, तो उसकी वजह से आने जाने घर में बच्चों को भी दिक्कत थी, बाज भी आती थी। तो हम लोग ने उन लोगों को बोला था कि साफ़ कर दिया करो। तो मतलब इतनी बात पे वो हाइपर हो गए। वो बोलने लगा कि मतलब नहीं साफ़ करेंगे, क्या उखाड़ना उखाड़ लो हमारा। उसमें उसका छोटा भाई भी आया और बेल्ट उतारा, अब्बा को धक्का दे दिया और फिर बेल्ट बाहरी बक्कल था, कुछ ऐसे लोखंड की चीज़ थी, एक बक्कल जैसा लग रहा था, बेल्ट से भी मारा। और कुछ घर में वेट रहता है, वेट वज़न करने वाला, उससे अब्बा को सर पे मारा और अब्बा को मतलब खून आना चालू हो गया और अब्बा यहाँ गिर गए और फिर अब्बा ख़त्म हो गए। तो ये जो जिस चीज़ से मतलब ये मारा, ये दोनों आपस में सगे भाई थे या और कब से, कितने सालों से यहाँ रहते हैं? ये लगभग 2020 से लोग यहाँ रह रहे। तो आप लोग पहले से रहते हैं कि ये लोग रहते हैं? हम लोग पहले से रह रहे। हमारा घर खुद का है, उनका भाड़े का है। वो अभी थोड़े दिन 5 साल हुआ उनको आके, और हम लोग यहाँ पे 17-18 साल से रह रहे। तो ये जो दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ था, आप बता रहे हैं कि उसने जो मारा, तो क्या कुछ सॉलिड चीज़ थी उसके हाथ में? क्या चीज़ देखी आपने? वैसे तो बहुत सारी चीज़ थी, उन लोग कोशिश कर रहे थे मारने के लिए। जैसे वो बर्फ़ तोड़ने वाला होता ना, बर्पा, वो भी था। उसकी माँ भी कैची उची पकड़ा रही थी कि ले मार। और वो चूल्हा था, सिगड़ी, मतलब जो दिख रहा था लोग वो उठा के मार रहे थे। तो लास्ट में उन लोग को कुछ नहीं मिला, तो वेट था, वेट वज़न करने वाला बाट रहता है ना, वो था। उसने सर पे अब्बा के मार दिए, अब्बा के सर पे लगा और खून आना चालू हो गया। बेल्ट भी सर पे लगा अब्बा को, लेकिन बेल्ट का थोड़ा कम। चूल्हे जब अब्बा गिर गए तो उसने चूल्हा फेंक के मार दिया, तो चूल्हे से उनके सर पे लग गई, ब्लीडिंग आना चालू हो गई। तो ये जब भी हादसा तमाम हुआ तब यहाँ के जो स्थानिक जो लोग थे, जो आपके आस पड़ोस के, क्या वो लोगों ने छुड़ाने की कोशिश नहीं की इस तमाम चीज़ों में? उनको जब भी कोई चीज़ छुड़ाने जाता है तो वो उनको भी मारने के लिए दौड़ जाते। छोड़ मेरे को, तेरे को भी बताऊंगा,
एक को अंदर करे तो दूसरा भाई बाहर आता, एक कैंची लेकर आएगा तो फिर दूसरा बाट लेकर आएगा, फिर बक्कल लेकर आएगा, एक को अंदर करेंगे तो दूसरा बाहर आता है। तुम्हारे अलावा भी किसी ऐसे लोगों से इनका आसपास के जो इलाके के लोग हैं, ऐसे झगड़ा हुआ है कभी? हाँ, काफ़ी बार हो चुका है। इसकी कोई शिकायत आपने दर्ज करवाई थी कि इस तरीके से परेशान है हम लोग या परेशानी होती है? नहीं, मोहल्ले की बात थी तो हम लोग ने आपस में ही सॉर्ट आउट करके ले लिया था। कारोबार क्या करते हैं दोनों भाई? ये एक उसका भाई है जो भाजी का धंधा लगाता है, और दूसरा वाला है वो कभी वैसे ही मुकाट है, घूमता रहता है, फिरता रहता है, नशे करता है खाड़ी में जाके। तो अभी जैसे ये सब मामला होने के बाद क्या हुआ? पुलिस में कंप्लेन गई, क्या चीज़ें हुई? पुलिस में कंप्लेन हुई है, और कुछ लोग हैं जो इसको मामले को जो है ना कमतर दिखाना चाह रहे हैं कि हादसा था हो गया। कौन लोग है वो? कुछ MIM के कार्यकर्ता है, वो MIM का ही कार्यकर्ता है, तो वो बताना चाह रहा है कि मतलब हमारे भी एडवोकेट है। कौन कौन नाम बोलिए ना। वो उसमें एक, मैं देखा नहीं कौन आया नहीं आया, उसमें एक MIM का कार्यकर्ता था जिसको मैं जानता हूँ, और वो भी जो इलियास था वो भी MIM के आगे पीछे रहता था, तो मतलब वो धमकी उमकी देता था, एडवोकेट है हम भी देख लेंगे, MIM में सब एडवोकेट है, हम सब लोग देख लेंगे, एक दिन भी नहीं रह पाएंगे हम लोग जेल में। पॉलिटिकल पार्टी के नाम से धमकाता? हाँ। तो ये यहाँ के अतीक जो मेन करता धरता है इस इलाके के, उनसे आपने कोई शिकायत की थी? नहीं, कभी हम लोग ने आपस में सॉर्ट आउट करके ले लिया, गली वालों ने 1-2 बार समझा के ख़त्म करवा दिया था, तो बात आगे कभी बढ़ी नहीं। तो आज जो ये हादसा हुआ, ये मतलब ये हाथ से बाहर निकल गया था। पुलिस को इन्फॉर्म किया आपने तमाम चीज़ों पे? तो पुलिस कितनी देर में आई? क्या सहयोग रहा पुलिस का? हाँ, पुलिस का काफ़ी सहयोग रहा है, पुलिस ने अपना काम अच्छे से क्या किया। दर्ज किया मामला? 302 का पुलिस ने खुद से बोला है कि हमने 302 का मामला दर्ज किया है, ये मर्डर केस है, इसको ऐसा दर्ज किया है। तो अभी जितना पुलिस ने जो कोऑपरेट किया है, लोग अरेस्ट हुए हैं, फरार है, किन किन लोगों पे मामला दर्ज हुआ है? नहीं, जो 2 अक्यूज थे वो दोनों अरेस्ट है, अभी उन पे कार्रवाई चल रही है। तो क्या करते थे आपके जो पिताजी थे, वो क्या काम कारोबार पापा BPT में क्रेन ऑपरेटर थे। और कौन कौन आपकी फैमिली में रहता है? मैं हूँ, मेरा बड़ा भाई है, और मेरी 2 बहनें हैं, और भाभी है, बच्चे लोग हैं, अम्मी है। इनका ऐसा आरोप है कि ऐसे धमकाया डराया जा रहा है कि हम MIM पार्टी से है और एडवोकेट्स हमारे साथ में है। तो एडवोकेट हैं तो क्या उनको मर्डर करने का चार्ज मिला है क्या? तो ये तमाम चीज़ों को कैसे देखते हैं आपके? अभी इलेक्शंस भी करीब है और इस तरीके की छवि MIM की क्रिएट होना कितना सही है? देखिए क्या है ना, जब छोटी हांडी में उबाल आता है ना तो जल्दी पानी बाहर आ जाता है। तो ये लोग छोटी हांडी हैं, तो ज़रा सा होता ना कि एक वोट क्या मिला, इनके जो कुछ अंधभक्त होते हैं, जैसे BJP में अंधभक्त है ना, वैसे MIM भी अंधभक्त हो चुके हैं। बात इसको पॉलिटिक्स से मैं नहीं जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि किसी के घर पे गम पड़ा हुआ है, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब कि कोई कुछ बोले, लेकिन इस बच्चों को आगे अगर कोई MIM पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर धमकी देता है, कुछ करता है, तो अल्लाह का शुक्र है कि उनसे बड़ी हम लोग धमकी देने वाले हैं। अच्छे खासे हम लोग उसके साथ में सब पूरा मोहल्ला पूरा समाज खड़ा है, और गलत और सही का फैसला करना है यहाँ पे ये नहीं कि किस पार्टी का है, फैसला क्या करना है गलत और सही का। किसी का आप खून नहीं कर सकते हो। मेरे को भी मालूम पड़ा कि बहुत लोग जाके चौकी में एक प्रेशर कर रहे थे, लेकिन चौकी भी निष्पक्ष जांच करके ही कार्रवाई कर रही है। जो 302 के आरोपी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब इस पे दबाव डाला जा रहा है, इनके परिवार पे दबाव डाला जा रहा है। ये भी जाके चौकी गए थे, इन्होंने भी बात किया है, लेकिन सब लोग एक ही चीज़ बोल रहे हैं कि MIM पार्टी के लोग बार बार आके वहाँ पे दबाव डाल रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई दबाव नहीं पड़ने देंगे इंशाल्लाह, क्योंकि सभी लोग समाज के लोग के साथ में आमदार साहब ने भी बात किया है। मेरा नाम शाहीन है, मेरा ससुर का नाम इकबाल शेख थे। क्या हुआ था भाभी? कैसे जब आप घर पे थे जी, तब ये क्या सारी चीज़ें हुई थी? कैसे आपको मालूम पड़ा? आप क्या कर रहे थे वो टाइम पर? हम लोग सब ऊपर थे, अभी हम लोग सब सो रहे थे। मेरे ससुर सुबह उठे, नाश्ता करे और चाय लेके यहाँ पे आके बैठे। वहाँ पे कचरा था ना, तो उसको इलियास को बोला इलियास साफ़ कर दो। तो इलियास बोला खा लो, मैं तो साफ़ करते रहती हूँ। तो बोला नहीं बेटा नहीं करता है, तो साफ़ कर दो, मैं चाय पी रही हूँ बैठ के। तो बोला खा लो, तुमको कितना तकलीफ़ होती है बकरा से। मुझे बकरा पालो, मैं माना नहीं कर रही हूँ, मतलब साफ़ सुथरा रखो, अच्छा लगेगा, बास नहीं आएगा। बास तो आता है ना, यहाँ पे इंसान है, चाय वो पीता है बैठ के। तो वो बोला हम नहीं पी, जो करना है वो कर लो। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है, और जो मेरे अब्बा थे मोहम्मद इकबाल शेख, और मेरे अब्बा थे। ये सब चीज़ें होने के बाद कितना सिक्योर लगता है आपको? कितना लगता है गोवंडी में कितना सिक्योरिटी है आदमी की ज़िंदगी की? सिक्योरिटी तो ज़रा भी नहीं, किसी की भी, किसी का कुछ बोल नहीं सकते, कब कोई क्या कर ले। ऐसा आपको लगा था कि कुछ ऐसा मेरे घर में ऐसा कोई हादसा हो जाएगा, छोटी सी बात? नहीं, हम लोग, मैं तो ऊपर आराम से बैठा हुआ था, मेरा अब्बा बात ही कर रहे थे। मेरे को लगा बातचीत हो रहा है, ख़त्म हो जाएगी बातचीत। जब उसने बोला ना तुम लोग को जो उखाड़ना है उखाड़ लो, तो मेरा छोटा भाई बाहर निकला कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है।
तो मेरे वो इलियास ने मेरे भाई को मार दिया। तो फिर दोनों भाई इसको मार रहे थे, तो मेरे अब्बा छुड़ाने गए थे, तो मेरे अब्बा को भी पीछे से उसने मारा। तो मेरे को भी ताव आया, तो मैंने भी वो जो दूसरा भाई उसका छोटा ला उसको लेके मैं भी मारा। फिर उसके बाद वो लोग कहाँ से क्या सामान लेके आ गए और मेरे अब्बा को सर पे मारे। बेल्ट था क्या था वो नहीं मालूम, उससे मारे। और उसके बाद जब मेरे अब्बा गिर गए तो उसके ऊपर चूल्हा रखा हुआ था, वो चूल्हे से मारे। और उसकी अम्मी जो है वो कैंची है ना, कैंची दे रही थी मारने के लिए, और जिससे बर्फ़ तोड़ते ना वो दे रही थी मारने के लिए। तो मेरा एक दोस्त है बाबू, वो उसके छोटे से छीन के बर्फ़ तोड़ने वाला ऊपर फेंका, तो पुलिस आई थी, उसका फ़ोटो वगैरह लेके गई है। पुलिस से कितना सहयोग मिला? पुलिस से तो अच्छा सहयोग मिला है, पुलिस अच्छा कोऑपरेट की है। क्या मांग रहेगी प्रशासन से आपकी? प्रशासन से यही मांग है कि वो लोग जो किए हैं उन लोग के पास सख्त से कार्रवाई हो जाए। आमिर भाई, मैं तो बिल्कुल स्थानीय हूँ, इसी गली में पला बड़ा हूँ और आज तकरीबन 30-32 साल से मैं यहाँ का स्थानीय हूँ। माहौल का मामला ये है कि गली के अंदर अब ऐसा माहौल हो चुका है कि पहले जो है ख़ुद के ऑनर्स यहाँ पे रहते थे, बट अब माहौल ख़राब होने की वजह से आज अगर आप देखोगे सिर्फ 5% ऑनर्स यहाँ पे बचे हुए हैं, बाकी सारे लोग यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। रीज़न यही है कि बढ़ता हुआ नशा और जो माहौल मतलब गंदगी इस कदर हो गई कि गली की बेटी बहनें रात में निकलने से पहले 10 बार सोचती हैं। और लड़कियों के तो अलावा अब मामलात ऐसे होते जा रहे हैं कि जो गली के मर्द भी हैं, जो लड़के हैं, आदमी हैं, वो लोग भी बेचारे रात बिरात अपने घर में आने के लिए डरते हैं। आप अगर देखेंगे तो इसी रीज़न की वजह से गली में 2-3 घरों के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा के रखा गया, जबकि सेफ्टी अगर होती तो कोई गली में क्यों सीसीटीवी कैमरे लगाता। वो भी 2 से 3 घरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। नहीं, पहले तो ऐसा कभी मामला नहीं हुआ है कि इस गली में मर्डर हुआ हो। हाँ, लड़ाई झगड़े हुए हैं, और लड़ाई झगड़े तो मतलब कॉमन चीज़ें हैं। गोंडी में आपको भी पता है कि क्राइम रेट अभी बढ़ते जा रहा है, बट इस लेवल का लड़ाई झगड़ा कभी नहीं हुआ कि किसी की जान चली जाए। नशा कोई रीज़न रहा है इसके? नशा बहुत बड़ा रीज़न रहा है, क्योंकि अभी किसी का बेटा, किसी का भाई या मैं खुद रात में अगर नशा करके मैं सो रहा हूँ तो सुबह मैं, और अगर ऐसा लड़ाई झगड़े के माहौल से अगर मेरी आँख खुले और नींद खुलेगी तो जाहिर सी बात है कि मेरा टेम्पर जो भी है, मेरा फ्रस्ट्रेशन सामने वाले पे ही निकलेगा। तो नशा सबसे बड़ा मेजर रीज़न है इसमें। तो तमाम तरीके से मैंने इकबाल शेख, जो मृतक इकबाल शेख है जिनकी हत्या हो गई है, उनसे बात करने की कोशिश की, और तमाम चीज़ें जो आपने सुनी, अलग अलग चीज़ें सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एक इलाका है, एक झोपड़ी है जहाँ पर ऑलरेडी जगह कम है, यहाँ पर इंसानों को चलने की जगह नहीं है, लोग यहाँ पे बकरे पाल रहे हैं और उनकी बास और बदबू की वजह से किसी और को तकलीफ़ होती है। इसी चीज़ को लेकर के विवाद शुरू हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया कि इकबाल शेख को अपनी जान गंवानी पड़ी। इन दोनों चीज़ों को देखते हुए फ़िलहाल इकबाल जो है वो उनकी मौत हो गई है। शिवाजीनगर पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज किया हुआ है मर्डर का। उसके अलावा दोनों भाई जो है इलियास और सिराज कुरैशी, दोनों ही अरेस्ट है। लेकिन इन छोटी सी चीज़ की वजह से एक घर के अंदर जो सरप्रस्त होता है, फ़िलहाल वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। देखना ये है कि अभी कानूनी जो क्रिया है, जो कानूनी क्रिया के बाद क्या सज़ा इनको मिलती है और क्या केसेस और कैसे ये चीज़ें साबित होती है, ये कोर्ट का मामला है। फ़िलहाल मैं आमिर खान, नुक्कड़ न्यूज़, रफ़ी नगर।